तो गाइस अब तक हमने समझ लिया है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का रोल क्या होता है, और कैसे एक सिंपल रिक्वेस्ट सर्वर तक जाके रिस्पॉन्स बनकर वापस आती है। ये सब चीजें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बेस क्रिएट कर रही हैं, जिससे अब हम रियल वर्ल्ड इथिकल हैकिंग को समझ पाएंगे। तो ही गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा। और ये है इथिकल हैकिंग सीरीज का वीडियो नंबर 5। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में, जो है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशंस को हम रिको भी बोलते हैं। ये वही स्टेज है जहां एक्चुअल हैकिंग जर्नी स्टार्ट होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हैकिंग नहीं होती, यहाँ पे सोच समझ के प्लानिंग होती है। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। मान लो आप किसी न्यू सिटी में गए हो और आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करनी है। क्या आप बिना गूगल मैप के रैंडम घूमते रहोगे? नहीं। आप पहले सर्च करोगे, रूट देखोगे, डिस्टेंस चेक करोगे, तब जाके मूव करोगे। और ये जो पहले प्लानिंग होती है ना, वही साइबर वर्ल्ड में फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशन है। बात करें फुटप्रिंटिंग की, तो फुटप्रिंटिंग में अटैकर टारगेट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे उसका डोमेन नेम क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, एम्प्लॉयज कौन है, उसकी ईमेल का फॉर्मेट क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली पब्लिकली अवेलेबल होती है। मतलब अटैकर आपके सिस्टम को टच भी नहीं करता, फिर भी आपके बारे में बहुत कुछ जान लेता है। अच्छा, इसी एग्जांपल को इजी वे में देखें तो जब आप किसी अननोन पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, तो आप उसकी प्रोफाइल, पोस्ट, फ्रेंड, लोकेशन सब चेक करते हो ना। एग्जैक्टली ये फुटप्रिंटिंग है। बिना उससे इंटरेक्ट किए उसके बारे में सब कुछ जान लेना, इसी को हम फुटप्रिंटिंग कहते हैं। देन अब आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? ये स्टेप थोड़ा और डीप है। यहाँ अटैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता, बल्कि उसको एनालाइज करता है। जैसे कौन से सिस्टम वीक हो सकते हैं, कहाँ से एंट्री मिल सकती है। इसको ऐसे समझो, अगर फुटप्रिंटिंग इंस्टाग्राम स्टॉक करना है, तो रिकॉग्निशन उसके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करना। मतलब अब आप समझ रहे हो कि कब वो ऑनलाइन होता है, कब वो ऑफलाइन होता है, कब वो एक्टिव होता है। और यही चीज अटैकर यूज करता है। तो सिंपल फ्लो है, फुटप्रिंटिंग का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, और रिकॉग्निशंस का मतलब है डाटा समझ के अटैक का प्लान बनाना। तो अब जब अटैकर के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक सिंपल सवाल कि वीकनेस कहाँ है। और यहीं से कंसेप्ट आता है वल्नरेबिलिटी का। तो वल्नरेबिलिटी होती क्या है? A vulnerability is a weakness that can be exploited by an attacker or a pen tester to gain unauthorized access to a computer system. After exploiting a vulnerability, a cyber attack can run malicious code. तो vulnerability का मतलब होता है सिस्टम में कोई वीकनेस, जिसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर एंट्री ले सकता है। हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और हर जगह कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो मान लो अगर आपका घर फुल्ली सिक्योर है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, गेट स्ट्रांग है, लेकिन आप रात को दरवाजा प्रॉपरली लॉक करना भूल जाते हो। अब प्रॉब्लम सिक्योरिटी सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम एक छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक में है, और वही वल्नरेबिलिटी बन गई। तो साइबर वर्ल्ड में तो साइबर वर्ल्ड में भी यही होता है। वीक पासवर्ड, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या गलत कॉन्फ़िगरेशन, ये सब वल्नरेबिलिटी है। अब इनके टाइप समझते हैं हम। तो इसके टाइप्स को ना हम रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे, ताकि हम इनको इजीली समझ पाएं। तो इनमें सबसे पहला आता है हमारा नेटवर्क वल्नरेबिलिटी। नेटवर्क वल्नरेबिलिटी जैसे अगर आपका वाईफाई ओपन है बिना पासवर्ड के, तो कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर का गेट खुला छोड़ देना। अगर घर का गेट खुला रहेगा तो कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, तो वो एक वीकनेस हुई ना। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस वल्नरेबिलिटी। अगर आप अपना फोन या लैपटॉप अपडेट नहीं करते तो उसमें बग्स रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक पुराने लॉक को यूज कर रहे हो जिसका डुप्लीकेट की ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई भी उस डुप्लीकेट की को यूज करके उस लॉक को तोड़ सकता है। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, जिसका सबसे मेन एग्जांपल है सोशल इंजीनियरिंग। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी सबसे डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इसमें हम मशीन को टारगेट नहीं करते, इसमें डायरेक्ट ह्यूमन को टारगेट करते हैं। जैसे आपके पास कॉल आते थे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अपना ओटीपी वगैरह शेयर कर दीजिए। एंड देन आपने ओटीपी शेयर कर दिया, तो सिस्टम तो सिक्योर था, बट आपने गलती कर दी। इसी को बोलते हैं ह्यूमन एरर। मशीन तो इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकती, बट ह्यूमन इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस वल्नरेबिलिटी। इसमें आते हैं वीक पासवर्ड यूज करना, लॉग इन क्रेडेंशियल वगैरह। ये वैसे ही है जैसे आप लॉकर का पासवर्ड 0000 रख दो, जो कि कोई भी इजीली गैस कर लेता है।
आपने नोटिस किया होगा हर किसी के घर में सूटकेस रहते हैं, एंड देन उस सूटकेस का जो पासवर्ड रहता है वो सबका 0000 ही रहता है। कोई भी इसको इजीली खोल लेता है, 90% सबका वही रहता है। तो वो एक वीकनेस है, मतलब आपके अलावा भी उसको कोई खोल सकता है। नेक्स्ट है हमारा मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। जैसे मैंने किसी एप्लीकेशन में लॉगिन किया या कोई नया राउटर है, जैसे मैंने अपना राउटर का जो आईडी पासवर्ड है वो चेंज किया ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ही रह गया, एंड देन कोई अटैकर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, एंड जैसे ही वो उस पर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड डालेगा वो अनलॉक हो जाएगा, या मतलब उसको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो वो भी उसकी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी हुई। देन हमने बहुत पढ़ लिया रिकॉग्निशंस और वल्नरेबिलिटीज के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअली इथिकल हैकिंग की फर्स्ट स्टेप का पार्ट है, और अब हम पूरा फ्लो समझेंगे। एक हैकर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो फेज होता है वो होता है रिकॉग्निशंस, जहां अटैकर इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम देने से पहले सिलेबस को समझना। रिकॉग्निशन दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव रिकॉग्निशन एंड एक पैसिव रिकॉग्निशन। एंड देन उसके बाद आता है स्कैनिंग, जहां अटैकर सिस्टम को चेक करता है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जाने से पहले घर के सारे विंडोज और डोर्स को चेक करते हो। फिर आता है गेनिंग एक्सेस, जहां अटैकर एक्चुअल एंट्री लेता है। ये स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे चोर फाइनली घर में घुस जाता है। तो जैसे ही अटैकर एंट्री ले लेगा, तो एंट्री लेने के बाद हमेशा वो चाहेगा कि वो सिस्टम में बना रहे, और इसी को हम कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, जिसमें अटैकर एक्सेस को मेंटेन करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई घर में घुस के छुप जाता है और परमानेंटली रहने लगता है बिना पकड़े गए। एंड देन लास्ट फेज होता है हमारा क्लियरिंग ट्रैक्स, जहां अटैकर अपने सारे ट्रेसेस मिटा देता है। ये वैसे ही है जैसे कोई अपने फुटप्रिंट्स मिटा देता है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो वहां आया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक प्लान स्ट्रेटेजी है, कोई रैंडम हैकिंग नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अटैकर इन्फॉर्मेशन लेता कहाँ से है। तो उसका सबसे पहला सोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन या उसका वेबसाइट। आपने नोटिस किया होगा कंपनीज अपनी वेबसाइट पे सब कुछ डाल देती हैं, अबाउट अस, टीम मेंबर, टेक्नोलॉजी। ये अटैकर के लिए गोल्ड माइन होती है। रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप भी उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करते हो। सेम काम हैकर भी करता है, बस थोड़ा एडवांस लेवल पे। दूसरा पावरफुल सोर्स है सर्च इंजन और इंटरनेट। जस्ट लाइक गूगल, अगर स्मार्टली सर्च करो तो हिडन डाटा भी मिल सकता है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी का पुराना पोस्ट या हिडन प्रोफाइल डिटेल्स निकाल रहे हो। फिर आप कहते हैं कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स और टूल, जैसे आपका हुईज हो गया, ग्रेबिफाई आईपी लॉगर हो गया, और ऐसे ही मेजर आईपी एड्रेस हो गया। ये आपके कुछ टूल्स और वेबसाइट्स हैं। ये आपको बताते हैं कि डोमेन किसने रजिस्टर किया है, सर्वर कहाँ है, एक्सेट्रा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी का फोन नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हो। और फाइनली कुछ काले पे टूल्स, जैसे आपका nmap हो गया, zenmap, whois lookup, metasploit, wireshark। ये सारे टूल्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो ये रियल हैकिंग के टूल्स होते हैं। nmap जिसको हम नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, वायरशार्क जिसमें हम डाटा पैकेट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मेटास्प्लॉइट जिसको हम यूज करते हैं वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वायरशार्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी की कन्वर्सेशन सीक्रेटली सुनना। तो अब तक हमने सीख लिया कि हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से, सर्च इंजन से, या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट टूल से, या फिर काल के टूल से। तो ये सब तो हमने थ्योरेटिकल वे में पढ़ लिया है, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी तक हमने थ्योरी में समझा कि फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशन क्या होता है, और कैसे अटैकर किसी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बिना डायरेक्टली अटैक किए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे हम रियल टूल्स का यूज करके किसी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और आपको हमेशा एथिकल बाउंड्रीज में रहकर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे को इस वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसका यूआरएल कॉपी करूंगा। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हुइस टूल का। तो सबसे पहले मैं हुइस की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दो वेबसाइट दिखा दी हैं, तो मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, एंड मैं दूसरी वाली को भी ओपन कर ही लेता हूँ।
मैंने यहाँ पे दोनों वेबसाइट्स ओपन कर रखे हैं। तो मैंने ये वाला जो लिंक है इसका, ये ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। एंड देन मैं इस लिंक को सिंपली यहाँ पे डालूंगा एंटर डोमेन नेम में। मैं यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा, देन ये मेरे को तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोमेन क्या है, रजिस्टर कब हुआ, एक्सपायर कब होगा, अपडेट कब हुआ, स्टेटस क्या है, सर्वर का नाम, रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन जैसे गोडैडी पे रजिस्टर्ड है, INA, ईमेल, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड करेगा। रजिस्टर्ड का कॉन्टैक्ट, जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक अटैकर को मिल सकती है वो यहाँ से गैदर करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर वही सेम डोमेन नेम को एंटर किया, एंड देन इसने भी मेरे को यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। हैकर क्या काम करता है, कभी कभी ऐसा होता है इस वेबसाइट में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाता है, दूसरे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो हैकर्स कॉमन इन्फॉर्मेशन यूज करता है, यानी मल्टीपल जगह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है और कॉमन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। जैसे यहाँ पर भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अबाउट रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डोमेन का स्टेटस, एवरीथिंग यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं है ना, तो कभी कभी ओनर की डिटेल्स भी मिल जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक्सेट्रा। लेकिन आजकल प्राइवेसी प्रोटेक्शन की वजह से ये सारी डिटेल मोस्टली हिडन होती है। स्टिल अटैकर के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल होती है, क्योंकि ये टारगेट का इनिशियल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है। इसको अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रिकॉर्ड को चेक करना, जहां आपको ओनर और हिस्ट्री का पता चल जाता है। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है ग्रेबिफाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेबिफाई डाल देता हूँ, एंड देन फर्स्ट जो वेबसाइट है इसको ओपन करता हूँ। तो ये टूल हमें अलाउ करता है कि हम एक ट्रैकिंग लिंक क्रिएट करें, और जब कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका IP एड्रेस और बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाता है। ये कंसेप्ट सोशल इंजीनियरिंग अटैक में काफ़ी यूज होता है। इस टूल का यूज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करें, किसी को बिना परमिशन ट्रैक करना इलीगल हो सकता है। तो इसको कैसे यूज करना है ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब पे आ जाऊंगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे किसी भी वीडियो का जो लिंक है उसको हम कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, एंड लिंक कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने ग्रैबिफाई पे आके यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली क्रिएट URL पर क्लिक करता हूँ। आई एग्री एंड क्रिएट URL। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू ट्रैकिंग लिंक जनरेट हो चुका है। अगर कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसका IP एड्रेस और लोकेशन डिटेल यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नया लिंक है वो जनरेट होके आ चुका है। अब जैसे मैं इस लिंक को किसी को भेजूंगा, या फिर मैं इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ पे वही सेम वीडियो ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा मेरी सेम वीडियो ओपन होके आ जाएगी, एंड देन मैं वापस आके चेक करूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे किस टाइम पे मैंने उस लिंक को ओपन किया था, क्लिक किया था, IP एड्रेस क्या था प्रोवाइडर का, कंट्री क्या थी, डिवाइस की लोकेशन, ये सब यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने वर्चुअल बॉक्स के फायरफॉक्स में यूज किया था, तो यहाँ पे डिवाइस को जो नाम दिखा रहा है लिनक्स और फायरफॉक्स ही दिखा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन अटैकर को हेल्प करती है टारगेट के इन्वायरमेंट को समझने के लिए। इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को एक ट्रैप डोर दिखा रहे हो, और जैसे ही वो अंदर आता है आप उसकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड कर लेते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सब टेक्निक सिर्फ एक एथिकल लर्निंग के लिए है। इनका मिसयूज करना इलीगल और आपको सीरियस प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो अब आपने देखा कि कैसे सिंपल टूल यूज करके हम किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डीप जाएंगे और स्टार्ट करेंगे एनमैप स्कैनिंग को, जहां हम एक्चुअल नेटवर्क के अंदर जाकर पोर्ट्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेंगे, और वहीं से एक्सप्लोर होगी हमारी हैकिंग जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।